नमस्ते, मैं गई थी तो वेजिटेस्टोलॉजी पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है 8 नंबर और विवाह। एक क्वेश्चन आया है कि 8 नंबर वालों को विवाह करना चाहिए, क्या उनका एक जीवन अच्छा होता है या नहीं होता है? ठीक है, ऐसा करके क्वेश्चन आया है। अब देखिए हमने आपको यहाँ पे एक पत्रिका बताई है, हम हाउस की गिनती आपको बता देते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th। हाउस की गिनती ऐसी होगी चाहे यहाँ पे नंबर कुछ भी लिखा हो। अब 8 नंबर के बारे में पूछा है तो पहले 8 नंबर के बारे में हम जानकारी देते हैं। 8 नंबर किसका प्रतिनिधित्व करता है? अंक ज्योतिष में 8 नंबर शनि को प्रतिनिधित्व करता है, जिसका 8, 17, 26 जिसका जन्म दिनांक आता है, ऐसा करके उसका मूलांक 8 होता है। मतलब जिसका बर्थ डेट 8, 17, 8, 17, 26 पे आता है, उसका मतलब जो मूलांक है वो 8 नंबर पे आता है ना। 8 नंबर वाले मूलांक वाले कैसे होते हैं? रहस्यमय होते हैं, संघर्ष ज़्यादा होता है, मेहनती होते हैं, धन इनके पास में होता है, कार्य में इनका विलंब ज़रूर होता रहता है। कभी-कभी ये आलसी भी देखे जाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आलसी होगा उसमें, ऐसा करके, ठीक है? अब वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न का भी 8 नंबर से प्रभावित होते हैं। जीवन में इनके उतार-चढ़ाव लगा ही रहता है। पढ़ाई कुछ करते हैं, कार्य कुछ और करते हैं। मतलब समझ लीजिए इनने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी लेकिन ये बिज़नेस करेंगे। वैवाहिक जीवन में इनके असंतोष रहता है। यहाँ पर वैवाहिक जीवन में असंतोष बताया गया है 8 नंबर में, इसलिए मेरे पास क्वेश्चन आया है, ठीक है? ऐसा करके। लेकिन हर किसी का ऐसा नहीं होता, अभी हम पत्रिका से आपको समझाएँगे। उपाय करना है, शनि की पूजा करें, मांस-मदिरा का सेवन ना करें, सफ़ेद रंग का उपयोग करें, मेडिटेशन अवश्य करें अगर पूजा हम शनि की पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो। ठीक है, छोटा-मोटा कोई मेडिटेशन आप कर सकते हैं। शत्रु राशि इनकी कौन-कौन सी होती है? 1, 2 और 4 होती है। अंक रा मतलब जो 1 नंबर सूर्य का होता है पढ़ती नहीं है, 2 नंबर चंद्रमा का तो पढ़ती नहीं, 4 नंबर राहु का होता है तो इनकी पढ़ती नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर गुरु की दृष्टि सप्तम हाउस यदि गुरु की दृष्टि सप्तम घर पर पड़ेगी तो संभावना विवाह में तलाक की कम हो जाती है। फिर आपका जन्म तारीख 8 ही क्यों ना हो। देखिए अब इसको हम समझाते हैं। अगर आपकी गुरु की दृष्टि, गुरु की कौन-कौन सी दृष्टियाँ होती है? 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। अगर गुरु की ये दृष्टि आपकी पत्रिका में आ रही है तो भले ही आपका 8 नंबर है, ऐसा करके फिर भी वह आपके विवाह में तलाक की संभावना कम रहेगी। कैसे रहेगी? देखिए बताते हैं। यहाँ पे गुरु आपके लग्न में ही है, फर्स्ट हाउस में ही है, ठीक है? ऐसा करके अब फर्स्ट हाउस से हम गिनते हैं तो गुरु की दृष्टि कहाँ जा रही है? 7वीं दृष्टि पे है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। देखिए गुरु की 7वीं दृष्टि जा रही है 7th हाउस पे, ठीक है? 7th हाउस किसका होता है? हमारे स्पाउस का होता है, मतलब हमारे पार्टनर का होता है, हमारे जीवन साथी का होता है। तो अगर गुरु की दृष्टि आपके जीवन साथी के ऊपर जा रही है तो आपकी तलाक की संभावना यहाँ पर कम जाएगी। इनका बर्थ डेट 17 है। अब यहाँ पे एक इनका बर्थ डेट 26 है, देखिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि है ना ये गुरु की यहाँ मतलब गुरु कहाँ बैठा है इनका, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, 9, 10th, 11, 12th, है ना। तो इनका ये 11th हाउस में गुरु बैठा हुआ है। अब गुरु की दृष्टि हम काउंट करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, 9th। गुरु की 9th दृष्टि कहाँ जा रही है? 7th हाउस। 7th हाउस किसका होता है? हमारे स्पाउस का होता है, हमारे पार्टनर का, हमारे जीवन साथी का होता है, ठीक है, व्यापार का होता है। तो यहाँ पर हमारे जीवन साथी के घर पर गुरु की दृष्टि आ रही है। तो भले ही फिर आपका 8 नंबर क्यों ना हो, मूलांक आउट हो, वृश्चिक लग्न हो, चाहे वृश्चिक राशि हो, आपका लिखिए पत्रिका में गुरु की दृष्टि आपके 7th हाउस पे जा रही है, तो आपके विवाह में तलाक होने की संभावना कम होगी। एक कारण और भी हो सकता है, या आपकी पत्रिका में गुरु उच्च का हो, लेकिन वो छठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं बैठना चाहिए, तो भी आपकी तलाक की संभावना कम हो जाती है। धन्यवाद।